जय हिंद साथियों। प्राचीन भारत में मगध नामक एक विशाल साम्राज्य के सिंहासन पर एक ऐसा शासक कदम रखता है जिसने अपनी क्रूरता से पूरे इतिहास को कँपा दिया। उसका नाम था अशोक। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में अशोक को चंडाशोक भी कहते थे, जिसका अर्थ था क्रूरता। उसका एकमात्र लक्ष्य था केवल विजय पाना। वह भारत के हर राज्य पर मगध का ध्वज फहराना चाहता था। उसने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष ही कलिंग नामक एक राज्य पर आक्रमण कर दिया। चूँकि कलिंग एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, तो उसने मगध की गुलामी अधीनता स्वीकार करने को मना कर दिया। वहीं से शुरुआत होती है एक विशाल युद्ध की, एक ऐसा भयानक युद्ध जहां तलवारें चली, रथ टूटे और निर्दोष लोग मारे गए। उस भयानक मंजर को चलते काफ़ी दिन हो गए और अंत में विजयी होते हैं अशोक। अशोक अपनी विजय को देखने रणभूमि में जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं। वहाँ उन्हें दिखाई देता है कि लोग चिल्ला रहे हैं, हजारों लोग बेघर हुए, हजारों विधवा हुए, बेघर अनाथ बच्चे, ना जाने कितनी जनहानि हुई, कितने निर्दोष लोग मारे गए। ये सब देखने वह जब रणभूमि पहुंचते हैं, उन्हें ये एहसास होता है कि ऐसे राज्य पर राज करके मैं क्या करूंगा जहां सिर्फ दुख और शोक मिल रहा हो। मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा। उनका मन, हृदय बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। और एक ऐसा सम्राट जो अपने क्रूर और अत्याचार के लिए जाना जाता था, जिसका केवल उद्देश्य सिर्फ विजय पाना होता है, अंत में वह ये सब देखकर चारों तरफ लाशों का ढेर, हजारों विलाप करते हुए बच्चे, ये सब दशा देखकर वह एक शपथ लेता, अटल शपथ लेता है कि वह आज के बाद ना तलवार उठाएगा, ना ही कभी युद्ध करेगा। उन्होंने साम्राज्य पर राज करने का एक जो सपना देखा था, उसके पीछे के आंसू और दर्द छुपे हुए थे, जिससे उनका मन भयभीत हो जाता है। उसी क्षण सम्राट अशोक तलवार न उठाने का एक संकल्प लेते हैं। उन्होंने तलवार फेंक दी। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आए। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, अहिंसा और करुणा, शांति की गहराई को अपनाया। जो अशोक कभी चंडा अशोक हुआ करते थे, कभी क्रूर अत्याचारी शासक हुआ करते थे, अब वह धर्म अशोक बन गए। इतिहास अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है, उन्होंने युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करने की जगह धम्म द्वारा लोगों को जीतने का प्रयास किया। उन्होंने घोषणा की कि अब साम्राज्य की नीति तलवार के दम पर नहीं, बल्कि प्रेम और दया की नीति पर चलेगी। सम्राट अशोक जनता के कल्याण और अभूतपूर्व कार्य उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, सड़कें बनवाई, यात्रियों के लिए आश्रम विश्राम आश्रय बनवाए और राज्य के कोने कोनों में उन्होंने अशोक स्तंभ के संदेश लगवाए, धम्म के संदेश लगवाए, खुदवाए, जिनके धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति उपदेश दिया गया, जिसमें केवल करुणा और प्रेम के बारे में लिखा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म भारत के बाहर भेजा, शांति और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस प्रकार एक क्रूर विजेता, जिसे एक अत्याचारी चंडाशोक के नाम से जाना जाता था, उसने लोक कल्याण, एक दयालुपन दिखाकर सम्राट अशोक बन गया। उसकी धम्म न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में उन्होंने इतिहास में सम्राट अशोक का गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया। ये मैं नहीं, ये इतिहास कहता है।
इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि सभी राज्य, सभी देश जहां घुटने, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के सामने घुटने टेक देते थे, उन्होंने इस शांतिपूर्ण दया करुणा को अपनाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और सम्राट प्रियदर्शी ना जाने कितनी उपाधियां अपने नाम कर लें। ऐसे महान सम्राट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते रहें हमारी वीडियो। कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद साथियों।